श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में लौकिक गुरु हैं उन्हें निरंतर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, लेकिन जिनके गुरु नहीं हैं वे क्या करें? वे कैसे अपनी चेतना का विकास करें? कैसे वे अपना आध्यात्मिक विकास करें? कैसे वह अपना आगे का भक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त करें? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान शिव को अपना गुरु कैसे बनाएं या उन्हें गुरु बनाने की वो कौन सी विधि है। लेकिन साथ ही जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस बारे में पहले हम जानेंगे कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है और गुरु का अर्थ क्या है, गुरु शब्द का मर्म क्या है। इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही आज हम यह भी बात करेंगे कि कई लोगों को यह संशय होता है कि अगर भगवान को गुरु बनाना हो तो किस तरह से वे हमें मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि वो भौतिक शरीर में नहीं होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां भद्रकाली का आशीर्वाद और बजरंगबली का आशीर्वाद सदा बनी रहे। तो सबसे पहले बात यह है कि भगवान की कृपा जो हमारे ऊपर होती है वो हमारे भावों के आधार पर होती हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। कई लोग दास के रूप में भक्ति करते हैं तो कई लोग पिता के रूप में पूजते हैं, माता के रूप में कई लोग उन्हें पूजते हैं, कई लोग शिशु के रूप में उन्हें पूजते हैं। कई बार लड्डू गोपाल की स्थापना घर पर जो करते हैं तो अपने पुत्र के रूप में घर पर लाते हैं, फिर उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। कई लोग मित्र रूप में उन्हें पूजते हैं। तो भगवान को गुरु रूप में धारण करने के लिए अगर उसी भाव से, शिष्य के भाव से हम भक्ति करते हैं तो वो निश्चित रूप से वे हमारे मार्गदर्शन करते हैं। और साथ ही इससे कोई संदेह नहीं है कि लौकिक जगत में एक अच्छे गुरु की हमारी जो खोज है वो भी ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त होती है। अब गुरु के महत्व के बारे में हम बात करें तो हमारे सभी शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, सभी में गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों में धनी हैं, तो उन्होंने भी जो अपनी जीवन की पात्रा है वो गुरु के मार्गदर्शन में की और अपने गुरु को ईश्वर के समकालीन समझा। और गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भले ही कोई ब्रह्म हो या कोई भगवान, शंकर के समान क्यों न हो, गुरु के बिना इस भव सागर को वो पार नहीं कर सकता। अब गुरु का एक शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु मतलब अंधकार को दूर करने वाला, और रूप का मतलब होता है हटाने वाला। अर्थात गुरु शब्द का मतलब होता है कि अंधकार को हटाने वाला। लेकिन अगर हम गुरु शब्द के मर्म को समझें तो इसको गहराई से समझें तो गुरु एक जागृत ईश्वर हैं जो शिष्य की चेतना को सुप्त अवस्था में रहती है उसे क्या है बाहर निकालकर एक मर्म अवस्था अर्थात एक जीवित अवस्था में लाते हैं। जो शिष्य के अंदर का ईश्वर है सुप्त अवस्था में रहता है उसको जागृत करने का कार्य करता है। गुरु अर्थात प्रेम, श्रद्धा का एक ऐसा लोक जहाँ माया का पर्दा न हो, अर्थात ज्ञान की परतें जहाँ पर रोज समाप्त होती चली जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस शब्द के मर्म को समझेंगे, गुरु की महिमा का सही अर्थ समझ पाओगे तभी। तो तब अगर आप गुरु धारण करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप जब करते हैं तो आपका गुरु मंत्र भी जागृत होगा और आपकी जो गुरु भक्ति है वो अवश्य ही रंग लाएगी। तो अब जानते हैं भगवान शिव को गुरु धारण करने की विधि के बारे में, जो सरल विधि है, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों के भाव के अधीन हैं। तो भगवान शिव को गुरु धारण करने के लिए सुबह स्नान करके जब अपने अनिध्य पूजा में बैठते हैं तो भगवान शिव से
आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे महादेव, मैं आपको गुरु के रूप में धारण करता हूँ या धारण करती हूँ। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मेरा आध्यात्मिक और भौतिक जगत में मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ज्ञान प्रदान करें। मेरी आध्यात्मिक उन्नति को इस प्रकार से आपको नित्य प्रतिदिन आपको क्या है, भगवान से प्रार्थना करनी है। और ये छोटी सी प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों, बहुत ही प्रभावशाली है। जितना गहन भाव से, जितना प्रार्थना से इस छोटी सी नृत्य दोहराएंगे आप, उतनी ही कृपा भगवान शिव की आप पर होगी। अब इस प्रकार से आपको नित्य प्रार्थना करनी है, अर्थात नित्य दिन प्रतिदिन आपको प्रार्थना करनी है। और साथ में ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको एक माला जाप जरूर करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तिये मह्यम मेधाम प्रच्छत स्वाहा। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तिये मह्यम मेधाम प्रच्छ स्वाहा। ये भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप का मंत्र है। और भगवान शिव का जो दक्षिणामूर्ति स्वरूप है वो जगत गुरु का स्वरूप है, बुद्धि विवेक ज्ञान को प्रदान करने वाला है। तो भगवान को जो मंत्र है, इसमें भगवान का आह्वान किया गया है कि मेधा की प्रदान करें, अर्थात बुद्धि व विवेक को हमें प्रदान करें। तो आप इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करेंगे तो इस से भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। इस मंत्र का आपको निष्प्रतिदिन जप करना है। सतगुरु स्वरूप दक्षिणामूर्ति ने यह मंत्र मुझे स्वयं प्रदान किया है, जिसे आपको करना है। उसमें आपको यह करना है कि 1.25 मीटर एक सफ़ेद कपड़ा आपको लेना है, 1.25 मुट्ठी चावल उसमें डालने हैं, 11 रुपये और एक जनेऊ इस कपड़े में आपको रखना है। तो इस भावना से आपको यह मंत्र का जप करना है। तो आपको यह तो करना है विधान मंत्र का। इसके अलावा एक छोटा सा विधान और है। इसके साथ ही एक लोटे में गाय का कच्चा दूध आपको भर लेना है। किसी शिवलिंग में जाकर आपको सर्वप्रथम गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उसके साथ ही जब आप अभिषेक कर लेते हैं तो सफ़ेद वस्त्र में जो सामग्री है, 1.25 मुट्ठी चावल, 11 रुपये और जनेऊ, ये आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। और साथ ही प्रार्थना यह करनी है कि हे भोलेनाथ, यह मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में आप इसे स्वीकार करें, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें, मेरा मार्गदर्शन करें। इसके बाद मंदिर में बैठकर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अगर संभव हो सके तो शिवालय में ही आप बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। और साथ ही में मैंने जो आपको दक्षिणामूर्ति शिव का मंत्र बताया था, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ति मह्यम मेधाम प्रच्छ स्वाहा, इसका एक माला जाप करना है। आप मंदिर में बैठकर जप करें। मंदिर में यदि संभव न है तो आप घर के मंदिर में आकर वहां पर भी जाप कर सकते हैं। तो प्रारंभ में जब आप ओम नमः शिवाय का 11 जप कर रहे हैं तो 41 दिन यदि आप करते हैं तो आप जो मंत्र है ओम नमः शिवाय और दक्षिणामूर्ति मंत्र, ये बहुत ही जल्द जागृत हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। उसके बाद आप पुनः 3 माला नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। और जब आप सच्चे भाव से भगवान शिव को गुरु बनाते हैं तो उसके बाद से आपको स्वयं ही गुरु कृपा के अनुभव होने लगेंगे, आपको मार्गदर्शन मिलने लगेगा। भक्ति भाव से कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए मार्गदर्शन मिलेगा। कहीं न कहीं से आपको प्रेरणा प्राप्त होगी। कोई न कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो सत्य संगति आपको प्रदान करेगा और आपका जो आगे का रास्ता है, आपके जो भी विज्ञापन है, जो भी प्रश्न है, सबका समाधान होगा और आपको उन्नति प्राप्त होगी। कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेगी। यदि आप गुरु मंत्र धारण करते हैं तो तामसी भोजन आपको नहीं लेना है, मांस मदिरा को त्याग करना है आपको।
सात्विक आहार ही आपको अपनाना है और बहुत ही जल्द ही आपको गुरु कृपा होने लगेगा। अब एक और भी प्रश्न आप लोगों के मन में होगा कि क्योंकि भगवान तो भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं आते, तो हमसे बात कैसे करेंगे? हमारे मन में कोई जिज्ञासा होती है तो वह कैसे जानेंगे, कैसे भगवान उसका उत्तर देंगे? तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने हृदय से इसे लें और अपने हृदय से इसे मानें और ईश्वर पर आप अटूट विश्वास करें, जिससे कि भगवान भी आप पर विश्वास करें। उनके लिए आपके मन में कितना ज़्यादा तड़प है, कितनी प्यास है आपके मन में ईश्वर के प्रति, गुरु के लिए, तो भगवान स्वयं ही आपके लिए श्रेष्ठ गुरु आपके पास भेज देते हैं, जो आपको सिखाता है कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर के सही स्वरूप के बारे में, और आपको हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। और जितना गहरा आपका साथ होगा या आपका पाथ होगा, जितनी गहरी आपकी श्रद्धा होगी, उसी से हिसाब से भगवान आपको उसका मनोवांछित फल देंगे। तो गाइज, आप लोग समझ ही गए होंगे कि भगवान शिव को गुरु कैसे बनाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।